हेलो गाइस, स्वागत है आपका एज़्योर बाइसेप के एक और वीडियो में। लास्ट वाले वीडियो में हमने बाइसेप मॉड्यूल्स के बारे में देखा था और बाइसेप मॉड्यूल को डिटेल में जाना था। आज के वीडियो में हम लोग बाइसेप में हम लोग लूप से सब कैसे यूज़ करते हैं, जैसे फॉर ईच लूप हो गया या फिर कंडीशंस हो गया। अगर हमें कोई भी रिसोर्स को कंडीशनली डिप्लॉय करना है, तो हम वो सब कैसे कर सकते हैं, हम आज के वीडियो में वही देखेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने बाइसेप का डॉक्यूमेंटेशन ओपन कर रखा है लूप वाला, जिसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे इटरेटिव लूप्स इन बाइसेप इसका जो ये है, इसमें फॉर लूप वाला सारा चीज़ मिलेगा। प्लस में हम लोग जो कंडीशन इफ कंडीशन कैसे यूज करते हैं वो हम देखेंगे यहाँ पे। ओके, चलिए यहाँ पे देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। ओके, लूप का सिंटेक्स कैसे है, यहाँ पे इस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं। जैसे जो ये रेंज वाला फंक्शन ऐप है फॉर, यहाँ पे उसका आइटम का इंडेक्स रहेगा इन रेंज। अगर आपको कोई दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे आपको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज वगैरह भी कुछ आता है, जैसे पाइथन हो गया या फिर पावर सेल हो गया, सेल स्क्रिप्टिंग वगैरह, तो जैसे उसमें फॉर लूप लगाते हैं सेम हम लोग यहाँ भी लगा सकते हैं। सेम आप पाइथन में भी यूज करते हो या फिर पावर सेल में यूज करते हो ये रेंज वाला फंक्शन, तो यहाँ पे भी हम लोग वैसे ही करते हैं। फॉर लगाएंगे, हमारा इंडेक्स होगा इन रेंज देंगे, यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग का इंडेक्स रहेगा। जैसे 0 है तो 0 से हमें स्टार्ट करना होगा, 1 से करना है तो 1 से। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट, जैसे इस लूप को आपको 5 बार रन करना है तो यहाँ पे हम 5 देंगे। 5 बार रन करना है तो हमें यहाँ पे 4 देना होगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट करोगे तो ये 5 बार रन हो जाएगा। ओके, वो है। फिर हम लोग ऐसे भी रन कर सकते हैं डायरेक्टली। अगर ये आपका कुछ कलेक्शन है या फिर अरे है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे आइटम लिख सकते हो फॉर आइटम इन, वो जो आपका एरे जितना बार रहेगा, जैसे एरे में 5 एलिमेंट है तो हमारा ये 5 बार रन होगा। इस टाइप से है। और अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट भी है तो आपका ऑब्जेक्ट के लिए भी आप इस टाइप से लगा सकते हैं फॉर लूप। यहाँ पे आइटम हो जाएगा, यहाँ आइटम्स, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ओके, अगर आपको इस टाइप का कुछ लगाना है फॉर लूप, जैसे कोई आप रिसोर्स को डिप्लॉय करना चाहते हो, जैसे कुछ ऑब्जेक्ट है या फिर कलेक्शन है आपका, तो इस टाइप से भी लगाता है फॉर आइटम इंडेक्स और वो कलेक्शन में। इस टाइप से हम लोग फॉर लूप को लगा सकते हैं। इसको हम लोग अभी VS कोड में चल के देखेंगे, कोड में इसका हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। और एक जो हमारा ये है, फॉर लूप में भी हम लोग इफ कंडीशन लगा सकते हैं। जैसे हमने फॉर लूप लगाया और उसमें हम लोग इफ कंडीशन देना चाहते हैं कि हम लोग उसको लगा सकें कि हम लोग कुछ रिसोर्स को, जैसे जो हमने यहाँ पे फॉर कंडीशन में रखा है, उसको कंडीशनली डिप्लॉय करनी है, तो हम लोग वहाँ पे इफ कंडीशन भी लगा सकते हैं। ओके, लूप के कुछ लिमिट्स वगैरह भी होते हैं जो यहाँ पे देख सकते हैं। इसका इटरेशन नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता, या फिर आप 800 से ज़्यादा रिसोर्स एक बार में लूप में डिप्लॉय नहीं कर सकते। तो ये बहुत ज़्यादा है। जनरली रियल टाइम में ऐसा तो नहीं है कि आप 800 रिसोर्स डिप्लॉय करोगे लूप में। ये बहुत ही मतलब कम चांस रहता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कहीं भी इतना रिसोर्स डिप्लॉय करेगा। ओके, यहाँ पे दिखाया है, आप वेरिएबल में भी इसको यूज कर सकते हैं फॉर लूप को आउटपुट के लिए। तो आपका अगर वेरिएबल में आप इस टाइप से लगाते हो तो आपका जो आउटपुट रहेगा इस फॉर्मेट में देगा। यहाँ पे दिखाया है कि किस टाइप से हम लोग फॉर लूप लगा सकते हैं। इस टाइप से यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इस टाइप से लगा सकते हैं। अगर आपके पास मल्टीपल सब, जैसे चाइल्ड रिसोर्स में भी आप लगाना चाहते हो, तो इस टाइप से चाइल्ड रिसोर्स में भी लगा सकते हैं। डिक्शनरी वगैरह में भी लगा सकते हैं इस टाइप से, या फिर आपको कंडीशन लगानी है तो कंडीशन भी लगा सकते हैं। ओके, चलिए अब चलते हैं हम लोग VS कोड में, वहाँ पे देखते हैं कि कैसे इसको लगाएंगे। ओके, ये मेरा मॉड्यूल है और इसको अगर मैं चाहता हूँ, जैसे ये हम लोग कॉल कर रहे हैं, लास्ट वाले वीडियो में हमने देखा था, यही मॉड्यूल क्रिएट किया था और इसी को हमने जो हमारा वर्चुअल मशीन डॉट बाइसेप फाइल था,
इसी मॉड्यूल के थ्रू हम लोग यहाँ से कॉल कर रहे थे इसको। तो अगर आपको इसको यहाँ पे कंडीशनली डिप्लॉय करनी है, तो आप यहाँ पे कंडीशन वगैरह लगा सकते हो इससे पहले। अगर आपको मैं बताऊँ कि स्टार्टिंग से कैसे लगाते हैं, जैसे आपको कोई नया मॉड्यूल बनानी है या सपोज़ नया रिसोर्स ही आपको बनाना है, तो रिसोर्स में आप नया बनाओगे तो उसमें भी फॉर ईच लूप लग सकता है या फिर कंडीशन लग सकता है, और मॉड्यूल में भी लगा सकते हैं। तो पहले चलिए हम लोग रिसोर्स में देखते हैं। जैसे सपोज़ मैं यहाँ पे कोई दूसरा रिसोर्स ले लेता हूँ। पब्लिक आईपी नेम का मेरा रिसोर्स है। यहाँ पे हम लोग उसका टाइप्स, जो रिसोर्स टाइप है, ये सर्च करेंगे पब्लिक आईपी एड्रेस। ये करेंगे, यहाँ पे आपको एपीआई वर्जन चूज करना है। इसके बाद आप इक्वल टू करेंगे, स्पेस दबाओगे तो आपको इक्वल टू का ऑप्शन आएगा। इक्वल टू के अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको ऑप्शन आ रहा है कौन कौन। फोर लूप आ रहा है यहाँ पे, फोर फिल्टर्ड आ रहा है और फोर इंडेक्स्ड आ रहा है। आप फोर लूप लगाना चाहते तो सिंपली आप ये लगा दो। फोर आइटम, जैसे आपका ये कुछ भी आइटम है, यहाँ पे आपका लिस्ट कहीं वेरिएबल से आ रहा है, जैसे आपका सपोज ये कुछ भी है, डिप्लॉयमेंट इन्फो इस टाइप का कुछ है, और यहाँ पे इसका आप ये दे देते हो। जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी दे सकते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट या एरे भी दे सकते हैं आप। एरे दे दो यहाँ पे। ओके, हमने एरे दे दिया, तो इस एरे में जितना भी हमारा आइटम रहेगा उतना बार ये हमारा पब्लिक आईपी क्रिएट होगा। ओके, तो ये हम लोग क्या करते हैं, फॉर हमें अगर सपोज 4 पब्लिक आईपी डिप्लॉय करनी है लूप में, तो आप चारों का प्रॉपर्टीज इस डिप्लॉयमेंट इन्फो में अलग अलग डिफाइन कर दो, और वो फिर ये सबका प्रॉपर्टी अलग अलग ये डिप्लॉय कर देगा। यहाँ पे हम लोग नेम वगैरह डाल सकते हैं। ये हमारा ये फोर लूप ऐसे हो सकता है, हमें आइटम डिप्लॉयमेंट इन्फो में जैसे 4 एलिमेंट हैं, तो 4 बार ये हमारा लूप रन होगा। ओके, इसके अलावा अगर इसी में आप कंडीशन ऐड करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे इफ लूप भी लगा सकते हो। अगर आप कॉलन दो यहाँ पे और इफ लगाओ, तो आपको यहाँ पे इफ कंडीशन भी मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पे पैरम डिप्लॉय पब्लिक आईपी नाम का मैं बना देता हूँ। आप इसको बूलियन रख सकते हो या फिर स्ट्रिंग भी रख सकते हो। अगर बूल रखोगे इस टाइप से, तो यहाँ पे हमें ये देना पड़ेगा ऐसे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये क्या हो गया, डबल यहाँ पे हमने कर दिया, इसको लग रहा है गलत हो गया है, ठीक है अभी। तो यहाँ पे क्या हो गया, पहले तो ये लूप हमारा रन होगा, उसके बाद ये कंडीशन जो डिप्लॉय पब्लिक आईपी है वो वैलिडेट करेगा। जब हमारा डिप्लॉय पब्लिक आईपी ट्रू रहेगा, तभी ये हमारा जो रिसोर्स ब्लॉक है पब्लिक आईपी डिप्लॉय होगा। अगर ये फॉल्स रहता है हमारा डिप्लॉय पब्लिक आईपी, या फिर इसका वैल्यू आपने नहीं दे रखा है अपने पैरामीटर में, तो डिफॉल्ट फॉल्स कंसीडर करेगा और इस रिसोर्स को डिप्लॉय नहीं करेगा। तो आप इसमें आप जो भी डालोगे, जो जो रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज है, जैसे आप प्रॉपर्टीज ऐड कर दो या जो जो भी चीज चाहिए पब्लिक आईपी के लिए, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये जो हमारा रिसोर्स है हमेशा डिप्लॉय करेगा जब पब्लिक आईपी ट्रू रहेगा। तो इस टाइप से हम लोग यहाँ पे फोर लूप लगा सकते हैं। अगर और भी लगाना है, ऑब्जेक्ट सब के लिए भी लगाना है, तो वो सब भी आप यही इसी से लगा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे फिर से ये करते हैं, आप यहाँ पे ये कर दो इक्वल टू। जब आप करोगे तो इक्वल टू के बाद स्पेस दबाओगे तो आपको ये ऑप्शन आ जाएगा। फोर फिल्टर लगानी है आपको या फोर इंडेक्स लगानी है। अगर आपको फोर इंडेक्स लगानी है तो आप यहाँ पे इस टाइप से लगा सकते हैं। अगर आपका ऑब्जेक्ट है, जैसे मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट के लिए भी लगाना चाहता हूँ, जैसे मेरा है डिप्लॉयमेंट इन्फो, तो आप यहाँ से दे सकते हो।
और इसमें आपका जो वैल्यू रहेगा की वैल्यू पेयर में रहेगा और उससे आप यहाँ पे एक्सेस कर पाओगे। सेम आप अगर इसमें भी इफ कंडीशन लगाना चाहते हो, अगर इस रिसोर्स को आप कंडीशनली डिप्लॉय करना चाहते हो तो यहाँ पे इफ कंडीशन यहाँ पे भी लगा सकते हैं। इफ में आप यहाँ पे कंडीशन दे दो, जैसे क्या था हमारा, डिप्लॉय पब्लिक आईपी, इस टाइप से आप भी दे सकते हैं। अगर ये चाहते हो कि इसका वैल्यू ट्रू रहे तभी ये काम करे तो आप इस टाइप से यहाँ पे दे सकते हैं। या फिर अगर कुछ और है, जैसे आप चाहते हो डिप्लॉय पब्लिक आईपी का वैल्यू कुछ भी आप एबीसीडी जो भी या टेस्ट वगैरह जो भी देना चाहते हो, ये कंडीशन आपका मैच करेगा तभी ये रिसोर्स डिप्लॉय होगा। तो जनरली हम लोग ट्रू ही देते हैं। अगर आप इक्वल टू नहीं देना चाहते हो तो सिंपली आप इसको अगर ये हटा दो, इतना रखते हो तो ये कंसीडर करेगा। ये डिप्लॉयमेंट जो पब्लिक आई आई पैरामीटर है ये ट्रू रहेगा तो ये डिप्लॉय करेगा, अदरवाइज ये नहीं करेगा। फिर से हम लोग इसको हटाते हैं। एक और जो लूप था हमारा, इक्वल टू करते हैं, फॉर फिल्टर्ड वाला लगाते हैं। ओके, ये वही हमारा है कंडीशन बेस्ड जो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। इसमें हम लोग ये हमारा फॉर लूप है प्लस कंडीशन भी है। तो इस टाइप से आप कंडीशन भी लगा सकते हैं कोई भी रिसोर्स को डिप्लॉय करने के लिए। आप वो वाला रेंज वाला भी लगा सकते हैं, जैसे आइटम इन आप ये चाहते हो कि रेंज वाला भी लगाओ तो यहाँ पे रेंज वाला भी आप ये लगा सकते हैं। जो फंक्शन है हमारा, यहाँ पे आपको स्टार्टिंग इंडेक्स देना पड़ेगा और यहाँ पे एलिमेंट देना पड़ेगा। तो ये लूप हमारा क्या होगा, 5 बार रन होगा। अगर आप यहाँ पे कंडीशन देना चाहते हैं तो कंडीशन दे सकते हैं। ऐसे में क्या रहता है कि आपको अगर कुछ सेम टाइप के रिसोर्सेस क्रिएट करने हैं, 5 रिसोर्सेस क्रिएट करने हैं, जैसे आपको सेम टाइप के 5 पब्लिक आईपी क्रिएट करने हैं तो आप ये रेंज फंक्शन का यूज कर सकते हो। यहाँ पे इंडेक्स आपको देना पड़ेगा नेम में और वहाँ पे आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा जो हम लोग ऑब्जेक्ट वाला बताए, ऑब्जेक्ट में ये रहता है कि आपको की वैल्यू पेयर में आप उसका वैल्यू दे सकते हो और उसको डिप्लॉय कर सकते हो। उसका जो पैरामीटर फाइल है वहाँ पे आप उस रिसोर्स का, जैसे मैंने वहाँ पे डिप्लॉयमेंट पी मिस कर दिया मैंने, जैसे मैंने वहाँ पे डिप्लॉयमेंट इन्फो दे रखा है तो आपको इस टाइप से आपको यहाँ पे डिफाइन करनी पड़ेगी। इसमें आप जो आपका ये है, जो आपका ये यहाँ पे पैरामीटर हमें देना पड़ेगा। चलिए हम लोग पैराम दे ही देते हैं। ये हमारा ये हो गया है और यहाँ पे आप उसका वैल्यू दे सकते हो। जैसे आपको देना है पब्लिक आईपी नेम, या नेम आपका इस पैरामीटर है तो आप यहाँ पे दे सकते हो कुछ भी इस टाइप से। ओके, हमें इस फॉर्मेट में देना पड़ेगा। अगर आप इस टाइप से आपका दूसरा कुछ रिसोर्स है तो भी आप दे सकते हैं पब्लिक आईपी के अलावा। चलिए हम लोग एक और देते हैं, लोकेशन में हम लोग दे देते हैं दे देते हैं नॉर्थ यूरोप। ओके, ये हमारा एक रिसोर्स का हो गया। अगर आप चाहते हो कि मल्टीपल रिसोर्स इसी टाइप से क्रिएट करें तो आप यहाँ पे ऐसे करके दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे मेरा पब्लिक आईपी 1 हुआ, यहाँ पे हुआ हमारा पब्लिक आईपी P2। तो इस टाइप से हम लोग जो हमारा ऑब्जेक्ट पैरामीटर है हम लोग बाइसेप में इस टाइप से, या जेसन में भी आप सेम टाइप से दे सकते हो, जो कि मैं बाद में डिस्कस करूंगा। उसको हम लोग जब ARM टेम्पलेट पढ़ेंगे तब चेक करेंगे कि ARM टेम्पलेट में हम लोग जेसन में ऐसा वैल्यू कैसे देते हैं।
तो इस टाइप से हमारा करेगा, यहाँ रहेगा। यहाँ पे आपको 5 एलिमेंट देने पड़ेंगे और वो हमारा लूप जो यहाँ पे है, ये डिप्लॉयमेंट इन्फो में अगर हम इसको करेंगे, अभी तो रेंज में हमने दिया है, जब वहाँ पे डिप्लॉयमेंट इन्फो देंगे यहाँ पे लिस्ट के जगह, तो लूप हमारा वहीं से लेगा। यहाँ पे जैसे आप दे दो डिप्लॉयमेंट इन्फो, तो हमारा लूप ये डिप्लॉयमेंट इन्फो के जितने एलिमेंट रहेगा उतना बार रन करेगा। एंड ये डिप्लॉय पब्लिक आईपी जो हमारा पैरामीटर है ट्रू रहेगा तभी रन करेगा। इसके लिए चलिए यहाँ पे डिप्लॉय एक हम लोग और पैरामीटर करते हैं, डिप्लॉय पब्लिक आईपी इज इक्वल टू, इसको हम लोग कर देते हैं ट्रू। ये हमारा ट्रू रहेगा तभी वो हमारा रन करेगा। इसको हटा देते हैं क्योंकि ये हमने वहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया है। ओके, ये सब एरर दे रहा है क्योंकि वहाँ पे डिक्लेयर्ड है सारे पैरामीटर और यहाँ पे हमने उसको यूज नहीं किया है। हम वहाँ पे इसको हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे तो हमारा एरर चला जाएगा। ओके, जैसे एडमिन पासवर्ड हो गया, ये सब मैंने वहाँ पे अभी ऐड नहीं किया है, इसीलिए हमें वो एरर दे रहा है। तो इस टाइप से हम लोग सारा लूप यूज कर सकते हैं। ये मैंने एक रिसोर्स में दिखा दिया। अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग रिसोर्स है, जैसे आप उस रिसोर्स को अपने बाइसेप कॉन्फ़िगरेशन में लाना चाहते हो, जैसे आपका कोई रिसोर्स ग्रुप है, ये है, ये आपने दे दिया, एग्जिस्टिंग है, रिसोर्स ग्रुप को आप इंपोर्ट करना चाहते हो, इज इक्वल टू करोगे तो आप यहाँ पे भी सेम जो हमने लूप वहाँ पे लगाया यहाँ पे भी आप लगा सकते हो। सेम लूप जो हम लोग वहाँ पे लगाए थे, इंडेक्स इन, यहाँ पे आप डाल दो डिप्लॉयमेंट इन्फो, तो यहाँ पे आपका वो लूप आ जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे एरर दे रहा है क्योंकि हम लोग रिसोर्स ग्रुप को यहाँ पे डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारा सब्सक्रिप्शन लेवल का स्कोप रिसोर्स रहता है और बाकी सारे जो रिसोर्सेस हैं हम लोग ये रिसोर्स ग्रुप लेवल का है। ओके, मैं यहाँ पे बस दिखा रहा था कि एग्जिस्टिंग ब्लॉक में भी हम लोग कैसे फॉर लूप लगा सकते हैं। ओके, इसके अलावा चलिए हम लोग मॉड्यूल्स में लगा के देखते हैं। मॉड्यूल्स को भी हम लोग कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे इसको कॉल करते हैं लिनक्स VM। हम लोग यहाँ पे जो मॉड्यूल है हमारा, फिर से इसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं, गलत हो गया, मॉड्यूल्स, इसके बाद वर्चुअल मशीन डॉट बाइसेप, इसके बाद आप इक्वल टू दोगे तो यहाँ पे भी आपको सेम लूप लगा सकते हो, फॉर लूप लगा सकते हो, फॉर फिल्टर लगा सकते हो, फॉर इंडेक्स लगा सकते हो, या फिर इफ कंडीशन लगा सकते हो। यहाँ पे इंटर दबाएं तो चलिए हम फॉर फिल्टर लगा के देखते हैं। सेम जो हमने लूप वहाँ पे भी लगाया था, सेम लूप आप यहाँ पे भी लगा सकते हो। कुछ कंडीशन आपको देनी है तो आप कंडीशन भी यहाँ पे दे सकते हो। तो इस टाइप से हम लोग मॉड्यूल भी कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे हमें ये दे देनी है जो कि रिक्वायर्ड हमें पैरामीटर होते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे। ओके, तो हमारा ये जो मॉड्यूल हमने कॉल किया है ये भी हमारा फॉर ईच लूप पे कॉल हो रहा है और ये हमारा पब्लिक आईपी जब कंडीशन मेट करेगा तभी ये डिप्लॉय करेगा। यहाँ पे एक बात हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हम लोग यहाँ पे इंडेक्स यूज कर रहे हैं तो हमें जो रिसोर्स नेम है ये हमें थोड़ा सा अलग देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ये अलग नहीं दोगे तो आपका यहाँ पे ये रिसोर्स फेल हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे आइटम नेम दे दो, जैसे वर्चुअल मशीन नेम दे दिया, आप यहाँ पे ये करके आइटम भी दे दो, यहाँ पे बाहर इसको तो इस टाइप से क्या होगा कि आपका जो इस डिप्लॉयमेंट का नेम होगा वो यूनिक हो जाएगा। यूनिक हो जाएगा तो जब ये लूप में रन करोगे तो ऑफकोर्स ये 5 डिप्लॉयमेंट क्रिएट करेगा, राइट, क्योंकि आपके लूप में 5 रिसोर्सेस क्रिएट करने हैं। तो ये आपका अगर नेम यूनिक नहीं रहेगा तो रिसोर्स ग्रुप में सेम नेम का
मल्टीपल डिप्लॉयमेंट्स नहीं बन सकता। ये हमेशा यूनिक रहना चाहिए। अगर आपको सेम नेम का मल्टीपल डिप्लॉयमेंट्स आपने कर दिया, तो आपका ये जो डिप्लॉयमेंट है बाइसेप का वो फेल हो जाएगा और रीज़न देगा कि वन वन ऑफ द डिप्लॉयमेंट्स इज़ ऑलरेडी रनिंग। इस टाइप का आपको ये रीज़न दे करके फेल हो जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग यहाँ पे इफ कंडीशन लगा सकते हैं और फॉर लूप भी लगा सकते हैं। ओके, हमने आज के वीडियो में देखा कि कैसे हम लोग फॉर लूप लगा लेते हैं बाइसेप में, रिसोर्स में लगा कैसे लगा सकते हैं, मॉड्यूल्स कॉल करते टाइम कैसे लगा सकते हैं, या फिर और भी कहीं भी अगर आपको वेरिएबल्स में भी यूज करना है तो सेम टाइप से आप वेरिएबल्स में भी यूज कर सकते हैं। ओके, आज का वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम लोग बाइसेप के और भी डिटेल या फिर और भी जैसे बाइसेप का और भी एडवांस फीचर्स के बारे में जानेंगे। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।